नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार कदम उठाए जाते रहे, लेकिन सवाल यही बना रहता है कि जो कदम उठाए गए हैं वो कितने कारगर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। देश में नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी सुधार हैं उन पर कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पेपर लीक का मामला आज भी चुनौती बना हुआ है। स्कूलों में स्टाफ की कमी है। गरीब बच्चों के लिए आज भी निजी स्कूलों में शिक्षा हासिल करना दूर की कौड़ी है। ताजा हालात की बात करें तो हरियाणा और यूपी में शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनको रोकने के लिए दावे अभी भी यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू हो गई थी। आज यूपी बोर्ड इंटर की दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी। परीक्षा के कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में इंग्लिश का पेपर लीक होने की खबर मिलते ही परीक्षा को उन जिलों में रद्द कर दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं का हिंदी का पेपर शुरू होने के 15 मिनट बाद इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। पेपर लीक होने की सूचना के बाद बोर्ड टीमें एक्टिव हुई तो बोर्ड अध्यक्ष ने खुद जिले के मंढोली गांव में एक सेंटर के पास खड़ी बिना नंबर के प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों से मिले। उसमें एक मोबाइल बरामद हुआ। पेपर लीक के मामले पिछले काफी समय से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। सीएम मान ने बुधवार को शिक्षा पर 2 बड़े फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल अब फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल अभिभावकों पर किसी खास दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बना पाएंगे। अभिभावक अपनी सहूलियत से किताब ड्रेस कहीं से भी खरीद सकते हैं। भगवंत मान के फैसले और परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सवाल आपका भी आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सवाल दिखाते हैं, वो सवाल कौन से जिन पर चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सवाल दिखाते हैं। पेपर लीक, सिस्टम वीक, कितना बड़ा सवाल है कि सिस्टम की लापरवाही है। कारगर कदम क्या सिस्टम को सुधार सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ मान की जुबानी रुकेगी निजी स्कूलों की मनमानी, यह भी चर्चा का विषय है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो अभिभावक हैं उनको निजी स्कूलों की तरफ से जो कहा जाता है कि आपको ड्रेस यहां से खरीदनी है, आपको किताबें यहां से लेनी है, ये तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन अभिभावकों पर यह अवांछित प्रकार का जो दबाव है, क्या मान के इस फैसले से कम होगा? दूसरा, मनमाने तरीके से स्कूल फीस बढ़ा लेते हैं, उस पर कितनी लगाम लग पाएगी? और ये जो मान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, ये कितना देशव्यापी असर देखने का इसका मिलेगा, इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। और एक और अहम बात यह कि पेपर जब भी कोई होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, पिछले काफी समय से हम देख पा रहे हैं कि लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आती रही हैं। अब इन पर लगाम लगाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने असरदार हैं और ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। आपके मन में भी इन तमाम मसलों को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। भगवंत मान सरकार के फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, पेपर लीक का कोई अच्छा समाधान आपके पास है तो वो भी आप सुझा सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो भी प्रतिनिधि देख रहे हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं या जिस भी सरकार के नुमाइंदे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके द्वारा दिया गया सुझाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आपका एक एक सुझाव, आपकी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कार्यक्रम में लगातार बने रहें, जुड़े रहें और जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनसे बातचीत आप कर सकते हैं, बेहतर सुझाव आपको दे सकते हैं। और जो भगवंत मान आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की तरफ से फैसला किया गया है, निर्णय लिया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और अनिल अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए शिक्षाविद हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं पहले त्रिपाठी साहब आप ही से पूछना चाहूंगा, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें यह कहा गया कि स्कूल मनमाने तरीके से दबाव नहीं बना सकते कि आप
फला जगह से किताबें खरीदिए, कॉपी खरीदिए या स्कूल ड्रेस खरीदिए। और यह भी कहा गया कि आप इस साल बच्चों की फीस नहीं बढ़ाएंगे। इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद चर्चा पेपर लीक को लेकर भी करेंगे। जी शमशेर जी, देखिए से हमारे देश के अंदर आजादी के बाद एक शिक्षा को लेके, देखिए जिस तरीके से हमारे देश में अशिक्षित लोग थे, धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षा का एक ढांचा था वो लगातार जो है वो खराब ही रहा। चाहे शिक्षा, देखिए आपके जितने सरकारी स्कूल हैं उनका मॉडल आप ले लीजिए या निजी स्कूलों की बात कर लीजिए। निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं अब अभिभावकों के ऊपर भारी पड़ती है। अभिभावक जितना पैसा कमाते नहीं है उससे ज्यादा बड़ी फीस उनको वहां उन स्कूलों में देनी पड़ती है। बाद में उनको किताब और ड्रेस को लेके भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। केजरीवाल का मॉडल या भगवंत मान की जो आज भगवंत मान ने घोषणा की है, देखिए भगवंत मान वही करेंगे जो केजरीवाल की सरकार का मॉडल एक तरीके से दिल्ली में दिखाई दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए। मान जी ने जो आज घोषणा की है, निश्चित तौर पे पंजाब सरकार की जो 5-6 दशक से सरकार चल रही थी जिन पार्टियों की, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है, एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर सरकार चाहे तो जो शिक्षा माफिया है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा सिस्टम है, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, शिक्षा नीति हमारी बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहां पे जो शिक्षा माफिया है, जो बड़े बड़े निजी स्कूलों को चलाते हैं, वो हावी है समाज के ऊपर। और जब तक वो हावी रहेंगे, सरकार का अगर उनको आश्रय नहीं मिलेगा, जैसा कि मान जी ने घोषणा की है, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और पंजाब के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि मान जैसा एक कोई मुख्यमंत्री उनको मिला है जो अब काम की एक पटरी पे लाइन एक शुरू हो गई है, एक उनका रोड मैप शुरू हो गया है। और केजरीवाल का जो मॉडल है, भले उसको लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक रोड मैप बना के और बिल्कुल स्मूथली काम कर रहे हैं। इसीलिए उनकी सरकारें आ रही हैं और प्रांतों में, और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनने जा रही है। कहीं ना कहीं ये निर्णय मान का बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है, कारगर साबित होगा। आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके पास आ रहा हूं प्रभात जी, दर्शक मेरे साथ रणदीप रोहतक से। सर स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी, जी रणबीर जी स्वागत है आपका। भी आपके चैनल को भी जी, बड़ा अच्छा नाम ठीक कर दे, रणबीर रोहतक से। जी जी सर। शमशेर जी, केजरीवाल को हम तो दिल से सलाम करते हैं जो ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिससे कि हमारे हरियाणा के दौड़पोषों के होश उठ गए होंगे जी। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जितने हॉस्पिटल हैं ये सभी पॉलिटिक्स वालों का हिस्सा है या कुछ पर्सनल है। इसी तरह से स्कूलों की हालत है जी। आधे नेताओं के स्कूल हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। ये एक स्कूल मंदिर या संस्था नहीं रहे, ये एक बिजनेस बन गई है। तो केजरीवाल ने जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा किया है और हम तो दुआ करते हैं जल्दी से हरियाणा में इलेक्शन हो रहे, झाड़ू अच्छी तरह से लगा दें ठगों को, तभी देश का भला होगा। बहुत शुक्रिया रणबीर जी बातचीत के लिए। रणबीर जी का कहना है कि कदम अच्छा है, बेहतर है और इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मेरे साथ अभी अनिल अग्रवाल भी जुड़े हुए। अग्रवाल साहब, पहले तो सवाल आपसे मेरा यही है कि जो ये आज निर्णय लिया गया पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि फीस नहीं बढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल, और दूसरा एक अवांछित दबाव माता पिता पर होता था कि आप लोगों को उस जगह से किताबें खरीदनी है, उस दुकान से किताबें खरीदनी है, यही से आपको अपने बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी है। इस निर्णय को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? इसके अगर मैं दूरगामी परिणाम की बात करूं, देशव्यापी असर की बात करूं, तो कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है निस्संदेह अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक पेरेंट्स को उससे बहुत राहत मिलेगी। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में और पंजाब की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहूँगा ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में ही फी रेगुलेशन बिल लाके ले लिया था जी। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी कि एक सर्टेन परसेंटेज का फी इंक्रीज होगा और किसी किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म लेने की बाध्यता नहीं होगी। और कोरोना के समय सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस पास करे, 2 जीओस निकाले कि फीस की बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मानी गई प्राइवेट स्कूलों में। अभी प्रभात जी जो शिक्षा माफिया की बात कह रहे थे, बड़ा आसान शब्द हम लोगों ने चुन लिया है शिक्षा माफिया कहने का, उसके लिए तो कोई निदान हो नहीं सकता। लेकिन
कुछ हार्डली 1-2-4% की वजह से आप 90-95% को क्रिटिसाइज करें तो वो अच्छा नहीं है। शिक्षा निजी विद्यालयों के हाथ में जो है वो गुणवत्तापरक शिक्षा दे रही है और हर व्यक्ति की एक चॉइस होती है कि वो अपने किस विद्यालय को चुनना चाहता है। आज गवर्नमेंट अपने विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ा ले तो ये समस्या का निदान हो जाएगा और शिक्षा माफिया जैसा टाइटल जो निजी स्कूलों के ऊपर लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। पंजाब सरकार ने निर्णय लेने में बहुत देर लगी। ये निर्णय तो उत्तर प्रदेश सरकार, जैसा कि मैंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व, लेकिन अग्रवाल साहब बदलाव कितना देखा आपने वहां पर? ये निर्णय लिया गया, इससे कितना शिक्षा में बदलाव देख पा रहे हैं? बदलाव बकायदा हुआ है। आप किसी भी विद्यालय की वेबसाइट का फीस स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, वहां पे फीस की जो कंपोजिट फीस एक तो कन्वर्ट कर दी गई। जो एक पेरेंट्स को शिकायत होती थी कि लाइब्रेरी फीस अलग है, स्विमिंग पूल की अलग है, तमाम लाइब्रेरी, मैगजीन, आईडी कार्ड, ये वो एन नंबर ऑफ जो फीसेज होते हैं, उसकी जगह एक मंथली कंपोजिट फी का कंपोनेंट और जिसके ऊपर 5% प्लस सीपीआई के हिसाब से इंक्रीमेंट। तो जब ये चीज लागू कर दी गई है, हम पुरानी चीज को जब तक कहते रहेंगे तो क्रिटिसाइज करने का तो कोई सीमा ही नहीं होती है। 2-3 सालों से कोरोना के समय जो स्कूलों की स्थिति रही है और फीस नहीं बढ़ाई गई उत्तर प्रदेश में और ये बकायदा जियोज निकले और सभी ने उसको दिखाया। हम लोगों ने अपने स्तर से कोविड के समय जितने रिलैक्सेशन, फी डिस्काउंट, जो भी पेरेंट्स की समस्या थी उसको कंसिडरेशन में रखते हुए चीजें करी। तो जब कोई एक्नॉलेजमेंट होना ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो मैं सवाल जवाब के दौर में कहाँ तक जा पाऊंगा। शिक्षा माफिया अगर आप लोगों ने बना रखा है तो एक समय यही आएगा जब हम लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, ये शब्द को भी ससंबंध स्वीकार कर लेते, वरना शिक्षा और माफिया दो चीजें ऐसी कौन सी माफियागिरी दिखा दी है, किसका कत्ल कर दिया, किसको मार दिया। लेकिन अग्रवाल साहब, माफिया शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है उसके पीछे कई बार वजह भी निकलकर सामने आती है कि क्या एक आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है क्या? नहीं, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में। सरकार कहती है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग उठाता हूँ, राइट टू एजुकेशन सरकार ने इम्पोज कर दिया। आज 1 लाख से अधिक बच्चे निजी विद्यालय में राइट टू एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। आज ही की न्यूज निकली, 72 करोड़ का बजट मांगा है और 46 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है और 46 लाख सेंक्शन है राइट टू एजुकेशन का रिम्बर्समेंट जो सरकार बड़े वो तो हो नहीं पा रहा। तो उसमें गरीब बच्चों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। एक मिनट, गरीब पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। त्रिपाठी साहब एक मिनट। राइट टू एजुकेशन में रिम्बर्समेंट को सरकार के नैतिक एक कानून बनता है ना भाई साहब, वो कानून को पालन करना दोनों पार्ट का ड्यूटी होती है। अगर स्कूलों के ऊपर आप ये कानून इम्पोज कर रहे हैं कि 25% गरीब बच्चे पढ़ेंगे और सरकार उनके फीस की रिम्बर्समेंट करेगी, तो आप आंकड़े उठवा के दिखवा लीजिए कि कितने रिम्बर्समेंट हुए हैं और शिक्षा का बजट कितना बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने या किसी भी सरकार ने शिक्षा का बजट राइट टू एजुकेशन के लिए कितना बनाया है? सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए प्रयास नहीं किए, हमने सिर्फ एक ठीकरा फोड़ दिया। हमने सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को 25% नहीं। अभी आपको मैं एक और चीज पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पीपीपी मॉडल की हम लोगों की बकायदा सरकार से बात हो रही है। एक क्लस्टर कॉम्प्लेक्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो आ रहा है उसमें यही बात आ रही कि निजी विद्यालय बढ़ के चीजों में सपोर्ट करेंगे और क्लस्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा कि उस इलाके के बच्चे विद्यालय में जाके उनकी लैब्स और चीजों का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा ना 1-2-4% के लोगों की वजह से हमने एक धारणा बना ली कि शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में खराब, या उन्होंने केवल फीस लूटने का माध्यम, जरिया, जो शब्द नवाजे, अदरवाइज जितनी चीजें बाकी कर रहे हैं उनका एक्नॉलेजमेंट भी तो करना चाहिए ना। ठीक है अग्रवाल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक मेरे साथ बने हुए करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश में भी जितने कॉलेज और स्कूल खुले हुए हैं सब नेताओं के हैं और नेताओं को इस स्कूल से दूर रखना चाहिए। नेता अगर शिक्षा के प्रति इतने ही वो संलग्न होते शिक्षा के साथ में, तो सवाल ये उठता है कि जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है इसकी बार बार जांच करते और शिक्षा का स्तर सुधारते। लेकिन इन्होंने हकीकत कहा कि नेताओं ने सारे स्कूल खोल रखे हैं और मैं कहता हूं कि शिक्षा का स्तर कहां से सुधरेगा जब आप गवर्नमेंट स्कूल में उनको बराबर पेमेंट नहीं दे रहे हो, उनसे आप काम लेना नहीं चाहते, तो शिक्षा का स्तर कहां से सुधरेगा? आप चाहो तो उसको टाइट कर सकते हो। जी करीम जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मैं अग्रवाल साहब आपके पास लोटस से पहले प्रभात त्रिपाठी जी, माफिया को लेकर ये भी बात ठीक है। देखिए बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो बहुत एक सामान्य से फीस पर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी तुलना में अगर दूसरे स्कूलों की बात करें तो वहां पर अच्छी खासी फीस जो है वो देनी पड़ती है। एडमिशन फीस के नाम पर अच्छा चार्ज वसूला जाता है।
ट्यूशन फीस के नाम पर मंथली अच्छी खासी फीस ली जाती है। अब ऐसे में अगर मैं सरकारों की बात करूं तो सरकारों की जिम्मेदारी ये बन जाती थी कि वो अपने सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर करते। तो आज जो एक नाम, एक टैग लगा दिया गया माफिया, ये शब्द शायद आज चलन में नहीं होता, आज इसकी चर्चा नहीं होती। दूसरा, ये पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा में हमने देखा बोर्ड की परीक्षा का आज पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी 12वीं का पेपर लीक हुआ, जिसके चलते 24 जिलों में परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। सिस्टम में अगर सुधार होता तो आज ये हालात नहीं होते। शमशेर जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं राजनीतिक उसकी, सरकारें होती हैं जनता के लिए, सरकारें किसी नेता और बड़े बड़े लोगों को बढ़ाने के लिए नहीं होती हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नेताओं की चल रही है, मैं ये कहता हूं, आप एक राष्ट्र एक नेशन की बात करते हैं। अगर शिक्षा विभाग में आपको क्रांतिकारी कदम लाना है तो आप उस सरकारी स्कूल, कितने सरकारी स्कूल है, उनका मॉडल, आप पीपी मॉडल की, जैसे अभी अग्रवाल साहब बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, लखनऊ में एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उसका कॉकस आज तक कोई भी सरकार नहीं तोड़ पाई। अवैध निर्माण किए हुए है और सारे आईएएस और सारे नेता उससे लाभान्वित होते हैं, सारे पत्रकार लाभान्वित होते हैं, और इतनी फीस है कि आदमी की कमर टूट जाती है। और कई चीजों को लेके उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। वो शिक्षा माफिया बहुत बड़ा माफिया है, यूनेस्को से पुरस्कार भी लेने जा रहा है कि उसको एक तमन्ना है कि मुझे एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिले। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, सरकार की अगर इच्छा शक्ति है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बच्चों के लिए है, बहुत से गरीब लोग हैं जो आज भी 40% बच्चे ऐसे हैं जो शहरों में एक प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। वो आज भी अभी वही कल्चर चल रहा है, ना छत है, ना वहां पे बैठने की जगह है। जिस तरीके से उनको भोजन देने की बात करते हैं उसमें भी घपला है। ये शिक्षा जगत माफिया जो है, ये सॉल्वर जो आज पेपर लीक हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ, योगी की सरकार में जब हर पेपर लीक हो रहा है, टीटी पेपर लीक हो रहा है, जितनी भी परीक्षाएं हैं आज तक पेपर ही लीक हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, ये तो आज अभी आज का पेपर अंग्रेजी का लीक हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, गुलाबो देवी जिनके पास ये विभाग है, आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव शिक्षा, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? और फिर पेपर प्राइवेट प्रिंटिंग मशीन में क्यों छापे जाते हैं जब आपके पास गवर्नमेंट मशीन बनी हुई है, बाकायदा गवर्नमेंट प्रेस स्थापित है इलाहाबाद के अंदर और लखनऊ के अंदर। आप उसका फुल प्रूफ एक छपाई का जो एक सिस्टम है, आप फुल प्रूफ सिस्टम बनाइए। आज आराधना शुक्ला कह रही थी, अरे वो पेपर लीक हो गया, वो तो एक घटना हो गई बलिया के अंदर, और वो तो पॉलिथिन में था, इसमें था, उसमें था। अरे ये सफाई देने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप प्रिंटिंग प्रेस बाहर जब आप छपवाएंगे, और जिस तरीके से ये माफिया एक एक पेपर करोड़ों करोड़ रुपए के बेचते हैं, टीटी का पेपर लीक हुआ, मेडिकल की जितनी परीक्षाएं उसके पेपर लीक हुआ, किस आदमी को कड़ी सजा मिली है? ये एक ऐसा अपराध है। जवाबदेही की तय करने की बात सामने आती है प्रभात साहब, तो उस वक्त कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ जो होते हैं वो बच जाते हैं, छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं, दो दर्शक मेरे साथ हैं, आरके कालिया अंबाला से। कालिया साहब, स्वागत है आपका। आरके जी, स्वागत है आपका, बोलिए सर। नमस्कार जी। सर नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, बात ये है जी, ये सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इसमें आम शहरी का कोई रोल नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। जी, ये सरकार को सोचना होगा, हमारे सियासतदानों को सोचना होगा। ये तो इस बात से आप मुतफिक होंगे मेरी बात से। जी, आम आदमी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। सरकारों को चाहिए सख्ती बरते, उनके खिलाफ एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो, तब जाकर बात बनेगी ना। ठीक है। इस बात को रोते हैं, इस बात का रोना है। एक बात सुनिए, इस बात का रोना, इस बात को रोते हैं, कश्ती के मुहावजे कश्ती को डुबोते हैं। ये सख्ती क्यों नहीं बरतते? जी, भाषणों से बात थोड़ी बनेगी, भाषणों देश नहीं चलता। और जहाँ तक मान साहब की बात है, मैं उस बात की तारीफ करता हूँ, उन्होंने कम से कम एक अच्छा कदम उठाया है। बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और जो फीस जो ज्यादा ना देनी पड़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। आम आदमी जो है बहुत परेशान है इनकी मनमानी से। फीस बढ़ जाती है, हर साल फीस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है एक बच्चे का। ये मान साहब का बहुत अच्छा स्टेप है, मैं इस बात को थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी सरकार का मामला ये तो देखिए, आम आदमी क्या कर सकता है, भाषणों से देश ही नहीं चलता, सख्ती करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अपना
सवाल, अपना प्रसंग उठाने के लिए। दर्शक मेरे साथ हो रहे देवेंद्र कुमार हैं नारनौल से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हरियाणा में स्टैंडर्ड के स्कूल है वो हर कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जी। तो इलेक्शन टाइम पर अपना चंदा दे देते हैं या टिकट की भागदौड़ में रहते हैं। अगर टिकट नहीं मिलती है तो चंदा दे देते हैं जी। और चंदा देने के बाद वो करते हैं, अब मनमानी फीस वसूलते हैं बच्चों की। अभी मान लो हमारे घर से ही 2 बच्चे जाते हैं, एक 4th क्लास में जाता है, एक फर्स्ट में जाता है। 8,000 रुपए मिनिमम खर्चा है महीने का, 8,000 रुपए मिनिमम। हर साल ये कह देते हैं भाई पेपर की फीस नहीं ली जाएगी, एडमिशन फीस, वो एडमिशन फीस भी ली जाती है। पर माँ बाप की मजबूरी है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, आधी जगह पोस्ट खाली पड़ी है। अब क्या करे, माँ बाप पढ़ाने के लिए अपने चाहिए कुछ भी तन भी बेचना पड़े तो भी वो सोचता है बच्चों को तो पढ़ाना है, वो करना है। इसलिए गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पंजाब ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये इस प्रकार से यहाँ फिक्स कर देनी चाहिए सरकार को। अगर पहली की इतनी फीस है, दूसरी की इतनी फीस है, तीसरी की इतनी फीस है। अगर एडमिशन फीस हर साल देनी है तो उसको क्लियर करे, एडमिशन फीस देनी है। नहीं तो स्कूल वाले तो जेब काटते हैं, हर साल एडमिशन फीस लेते हैं। बिल्कुल, दाखिले के नाम पर हर साल अलग से फंड वगैरह जनरेट करके 8-8, 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए, और अगर और बड़े स्कूलों की बात करें तो वहां तो इसकी जो अमाउंट है लाखों तक पहुंच जाती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी बातचीत के लिए। अग्रवाल साहब, कुछ एक सवालात आए हैं, मैं जरा आपसे इसको लेकर बात करना चाहूंगा। ये स्थिति कब सुधरेगी? स्कूलों में हम देख पा रहे हैं कि बहुत से स्कूल, आपने कहा कि 4%, 5% मान लेते हैं, 5 होंगे, 10% होंगे, लेकिन उनकी मनमानी के चलते बाकी लोगों को दिक्कत तो होती है। उसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, और सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो इसके लिए कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते हैं तो हम सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, हम आरोपियों पर, अपराधियों पर बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन ये भी तो माफिया ही है ना जो पेपर लीक करते हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आपने तीनों सवाल जो करे मैं एक एक जवाब दे देता हूँ। पहली चीज जो है कि एजुकेशन, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, रेगुलेशन, फी रेगुलेशन एक्ट आ गया है। एक प्रभात भाई साहब ने जिस स्कूल का नाम लिया, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब से फी रेगुलेशन एक्ट आया है 2018 के बाद, आप तब से देखिए कि क्या परिवर्तन आया है या नहीं आया है। जब तक हम पुराना देखते रहेंगे तब तक हमारा निदान नहीं हो सकता। यूपी में फी रेगुलेशन एक्ट के बाद ये समस्याएं बहुत कम हो चुकी हैं और लगभग ना के बराबर हैं। दूसरी बात आपने जो बोली कि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को, और हम सब लोग, भाई सरकार अपने विद्यालयों का स्तर बढ़ाए, उसमें जो हम लोगों से सहयोग ले सकते हैं वो लें और अपनी चीजें बढ़ाएं। तो जो एक आम आदमी है जिसको वाकई में पीड़ा होती है प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी कोई अगर हजारों रुपए फीस लेता है तो कोई ऐसा भी स्कूल होता है जिसकी पूरे 12 महीने की फीस भी मिला के 12,000 रुपए नहीं होती, 500, 600, 800 रुपए लेके भी फीस वाले विद्यालय। लेकिन अब बात क्वेश्चन वही आता है, हर अभिभावक अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, तो उसकी डिस्पैरिटी को तो खत्म प्राइवेट उसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, फैसिलिटीज, और आपने कहा अभी भी टीन शेड के कमरे हैं, चीजें, तो मैं कहता हूँ अगर आपको या जिन पेरेंट्स को दिक्कत है वो उन विद्यालयों की तरफ ना जाए, अपने आप वर्चस्व टूट जाएगा निजी विद्यालयों का। हम बढ़ते भी हैं और शिकायत भी करते हैं, तो ये तो दोनों बातें मतलब विरोधाभासी हैं। लेकिन एक दौर एक ऐसा था, अग्रवाल साहब एक मिनट, छोटा सवाल बीच में, एक दौर ऐसा था, आप लोग, हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर थी, ये नेटवर्क जो फला फूला है, इसके पीछे साजिश क्या नजर आती है आपको? आज और ज्यादा इसका उछाल देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों को तो सरकारें गर्द पे ले जा रही हैं। इसके पीछे 2 रीजन है जो हम लोगों ने इतने वर्षों में एजुकेशन को देखा है। शिक्षा विभाग जिसको मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन करना चाहिए, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, आदमी को शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, तो धीरे धीरे निजी विद्यालय खुले, उन्होंने अच्छी बेहतर शिक्षा दी। और प्राइवेट में, जबकि मैं आज भी कहता हूँ प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, उनकी नॉलेज, क्योंकि हम लोग उनसे पढ़े हुए हैं, कोई पार नहीं होता उनका, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में उतने क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल बेहतर क्यों कर पाता है? क्योंकि मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट में प्लानिंग कुछ होती नहीं है, एग्जीक्यूशन तो दिख ही रहा है। आज जैसे पेपर लीक हुआ है, मैं सीधे जो बात आपने प्रभात भाई साहब ने करी है, सजा, इस डीआईएस को सस्पेंड आपने कर दिया, अभी यही निजी विद्यालय के थ्रू अगर ये हो गया होता तो आपने प्रबंधक को उठा के अभी तक जेल में डाल दिया होता। आप कार्रवाई सबसे टॉप पे करिए, कार्रवाई मंत्री के खिलाफ हो जानी चाहिए, कार्रवाई शिक्षा विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी उसके खिलाफ होनी चाहिए, तब तो बात है कि नीचे तक डर बनेगा।
आप एक चपरासी को सस्पेंड कर दोगे, एक प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दोगे या एक डीएस को सस्पेंड कर दोगे। जिन जिलों में ये परीक्षा आज बच्चों के ऊपर जो तैयारी करी होगी, उनकी मनस्थिति क्या होगी, साइकोलॉजिकली वो कितना डाउन हुए होंगे। और जब पेपर दूसरा आता है, एक तो वो रैंडम होता है, प्लान्ड वे में होता नहीं है, और जब वो चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर वो मानसिक दबाव बन जाता है। तो इसके लिए तो बिल्कुल जिम्मेदार है। इतनी बड़ी लापरवाही की सजा एक सस्पेंशन नहीं हो सकता। इसके और ऊपर आज हम लोग यही बात कहते हैं कि हम लोग अपनी चीजें बेहतर सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्लानिंग बहुत स्ट्रांग करते हैं, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो हम आपको अपने कंटिन्यू नहीं करवाएंगे। ये चीजें अगर सरकारी स्तर पर कर ली जाए बेहतर तरीके से, मैंने व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर, क्योंकि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की टास्क फोर्स का मेंबर पुरानी सरकार तक था, अब नए में दोबारा लिया जाएगा। बहुत सारे सुझाव दिए क्योंकि हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। बिल्कुल अग्रवाल साहब, नई शिक्षा नीति को लेकर जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे इस मसले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आपके पास जो जानकारी है, जो जानकारी का भंडार है, उसको लेकर दर्शकों तक हम जरूर इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो इस मसले पर हम बात कर रहे हैं वो ये जो पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, इसको जितने लोगों ने कॉल के जरिए कहा वो बेहतर बताया है और इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा, जो पेपर लीक के मामले होते हैं, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है या सरकारी स्कूलों की पढ़ाने की जो नीतियां है, जो सरकारी स्तर पर काम होना चाहिए, उसमें गंभीरता दिखाने की जरूरत है। और अगर इस तरह से पेपर लीक होते हैं तो उसमें जैसे क्लर्क, चपरासी को सस्पेंड न करके, प्रिंसिपल को सस्पेंड न करके, उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिसको हम बड़ी मछली अक्सर बोल देते हैं, छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो जाती है। बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछलियां, जब तक उनको डर या भय होगा नहीं, तब तक इस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते रहेंगे। इस तरह की कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, वो चाहे किसी भी स्टेट में कोई भी पेपर किसी प्रकार का लीक होता हो। आप दोनों का, अग्रवाल साहब, त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज फिलहाल सवाल आपका इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।